हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारे पास डे 14 है और डे 14 पे जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। अच्छा, पहले तो ये समझे कि डोमिनेंस का मतलब क्या है। जैसे कि वर्ड खुद बता रहा है कि बीटीसी डोमिनेट करेगा, बिटकॉइन डोमिनेट करेगा अल्ट कॉइन्स के ऊपर। नॉर्मली अल्ट कॉइन से मुराद क्या होता है? एनी कॉइन अदर देन बिटकॉइन इज कॉल्ड अल्ट कॉइन। अब बीटीसी डोमिनेंस कैसे होती है, क्या होती है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर पूरी मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है, पूरी मार्केट में अगर पैसा लगा हुआ है 100 रुपए, तो अगर 100 रुपए में से 52 रुपीज पैसा जो लगा हुआ है या 52 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बिटकॉइन में की हुई है या मार्केट ने बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी है? 52। यानी पूरी मार्केट का जो पैसा है वो निकल के बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रहा है। जब बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है या बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो उसकी डोमिनेंस बढ़ जाती है। जब उसकी, याद रखना, जब उसकी डोमिनेंस बढ़ती है तो इट इज द वन हु इज एक्चुअली रूलिंग द मार्केट। वो मार्केट को चला रहा होता है, वो मार्केट को मूव कर रहा होता है, क्योंकि उसकी छोटी से छोटी मूवमेंट डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर बहुत ज्यादा, या मैं बोलूँ अल्ट कॉइन्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। दैट इज द रीजन कि जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती है तो बिटकॉइन के मूव से, छोटे छोटे डाउन मूव से भी अल्ट कॉइन्स पे बहुत बड़ा ब्लड बाथ टाइप का भी आ सकता है, क्योंकि उसकी खुद की डोमिनेंस बहुत हाई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब बिटकॉइन से पैसा, यानी बिटकॉइन का मार्केट कैप ओवरऑल कैप की परसेंटेज से रिड्यूस होता है, यानी बिटकॉइन से पैसा जब अल्ट कॉइन्स में जाता है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन से पैसे निकाले और मैंने किसी दूसरे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना शुरू किए, तो हुआ क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल स्टार्ट में देखा था कि अगर 100 रुपए मैंने डाले तो अगर 52 रुपीज उसमें मैंने बिटकॉइन में डाले थे तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पूरी मार्केट पर ज्यादा हावी थी। सही है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसमें से 5 रुपए निकाल लिए बिटकॉइन में से और मैंने अल्ट कॉइन में डाल दिए। तो अब क्या हुआ? बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती गई और अल्ट कॉइन की डोमिनेंस बढ़ती गई। जब ऐसा होता है तो होता क्या असल में कि बिटकॉइन की मूवमेंट से, यानी बिटकॉइन के डाउनवर्ड होने से अल्ट कॉइन्स पे इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जितनी ज्यादा अल्ट कॉइन्स अपनी डोमिनेंस बरकरार रखेंगे, यानी मार्केट का पैसा अल्ट कॉइन में ज्यादा होता जाएगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि अल्ट कॉइन्स अपनी मर्जी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जितना पैसा मार्केट से बिटकॉइन में जाता जाएगा उतना ज्यादा बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती जाएगी। जितनी ज्यादा डोमिनेंस इंक्रीज होगी, बिटकॉइन के छोटे छोटे मूव मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और भी बहुत सारे केसेस जो कि मैं कहते शेयर नहीं कर सकता आपसे बीटीसी के साथ, बट देयर आर मेनी अदर केसेस। कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता मार्केट को, तो वो एक पूरी एक अलग टॉपिक है, एक पूरी की पूरी एक अलग डिबेट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। बट फॉर नाउ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे 49% है बीटीसी। अब हुआ क्या कि बिटकॉइन जब मूव करता है अपवर्ड्स तो वो अपने साथ मार्केट को अपवर्ड भी लेके जाता है। बट जब बिटकॉइन की मूवमेंट अपवर्ड हो रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी अपवर्ड हो रही है तो वो मार्केट को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। बट अगर बिटकॉइन गिर रहा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है तो वो अपने साथ मार्केट को नीचे लेके जाएगा और बहुत ड्रास्टिकली नीचे लेके जाएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बीटीसी के साथ साथ बीटीसी डोमिनेंस को भी मॉनिटर करना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अल्ट कॉइन्स, क्योंकि अल्ट कॉइन्स को वो बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट्स के साथ लेके जाती है। बहुत फ्लैश अटैक्स होते हैं, बहुत बड़ा ब्लड बाथ भी पॉसिबल है। ब्लड बाथ यानी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली मार्केट डाउन चली जाए जस्ट बिकॉज बीटीसी डोमिनेंस बहुत ज्यादा हाई थी। आई होप आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ चीज है, कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।